गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय यूट्यूब चैनल द बुक लर्निंग से आपका स्वागत है। कल इसके पहले जो लेक्चर हम बताए आपको कोशिका के बारे में आपको बताए थे। आज का लेक्चर है केंद्रक। आज हम आपको केंद्रक के बारे में बताएंगे। देखिए, केंद्रक न्यूक्लियस होता क्या है, ध्यान से समझिए। कोशिका के अंदर दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ गेंद के समान गहरे रंग का संरचना दिखाई देता है, जिसे केंद्रक कहते हैं। ध्यान दीजिए, कोशिका के अंदर दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ गहरे रंग का संरचना दिखाई देता है, जिसे केंद्रक कहते हैं। ठीक, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। ध्यान दीजिए, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन 1831। ध्यान दीजिए, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। ठीक, देखिए केंद्रक का स्ट्रक्चर है आपका, ये हो गया केंद्रक कला। केंद्रक कला, इसके अंदर देखिए यह क्या हो गया, केंद्रिका। केंद्रिका समझे ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर तरल पदार्थ, देखिए ये क्या हो गया, केंद्रक द्रव। द्रव, अब देखिए क्रोमेटिन तंत्र या क्रोमेटिन। चलिए ध्यान दीजिए, कोशिका के अंदर गेंद के समान गोलाकार गहरे रंग का संरचना दिखाई देता है, जिसे केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने कब किए थे, 1831 में किए थे। यह क्या है, केंद्रक की संरचना है। ध्यान दीजिए, केंद्रक क्या है, संरचना है। देखिए केंद्रक, एक मिनट आप देखिए, केंद्रक के भाग, ध्यान दीजिए। देखिए केंद्रक के भाग, आप देखिए केंद्रक के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग। केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन, केंद्रिका। ध्यान समझिए, ये आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया, संरचना क्या है, केंद्रक का संरचना हो गया। ध्यान दीजिए, केंद्रक का संरचना हो गया। केंद्रक के 4 भाग होते हैं। पहला क्या है, केंद्रक कला। दूसरा क्या है, केंद्रक द्रव। तीसरा क्या है, क्रोमेटिन। चौथा क्या है, केंद्रिका। ध्यान दीजिए, पहला देखिए जो केंद्रक कला देख रहे हैं ना, केंद्रक कला, केंद्रक के बाहर का आवरण दोहरी झिल्ली से, यानी केंद्रक को जो चारों तरफ से बाहर का आवरण देखना है, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ आवरण क्या कहलाता है, केंद्रक कला। केंद्रक के बाहर का दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ आवरण क्या कहलाता है, केंद्रक कला कहलाता है। देख रहे हैं ना, इसका जो है झिल्ली का, 2 झिल्ली है, इसका जो मोटाई होता है कितना होता है, 90 एंगस्ट्रॉम। ध्यान दीजिए, 90 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 90 एंगस्ट्रॉम। यानी एक झिल्ली है, एक झिल्ली है, दोहरी झिल्ली से घिरा है, तो इसका 90 एंगस्ट्रॉम। समझिए, इस झिल्ली की मोटाई कह सकते हैं, कितना होता है, 90 एंगस्ट्रॉम होता है। अब देखिए दोनों झिल्ली के मध्य में, यानी यहाँ देखिए बीच में जगह दिखाई दे रहा है ना, दोनों झिल्ली के मध्य में जो स्पेस होता है, जो जगह होता है, कितना होता है, 200 से 400 एंगस्ट्रॉम होता है। ध्यान दीजिए, कितना होता है, 200 से
400 एंगस्ट्रॉम, समझा ना। दोनों झिल्ली के मध्य जो बीच की दूरी होता है कितना होता है, 200 से 4 एंगस्ट्रॉम के मध्य दूरी होता है, ठीक। और प्रत्येक झिल्ली कितनी होती है, 90 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, समझा ना। अब देखिए दूसरा, देखिए केंद्रक द्रव्य, केंद्रक के अंदर ध्यान से समझिए, यह आपको बताए थे ना, केंद्रक के अंदर जो तरल पदार्थ है, ऐसे देख रहे हैं ना, केंद्रक के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। यानी केंद्रक के अंदर पारदर्शी तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्लियर। अब उसके बाद देखिए केंद्रिका, ध्यान दीजिए, केंद्रक के अंदर ध्यान दीजिए, केंद्रक के अंदर गोलाकार सघन संरचना दिखाई देता है जिसे क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। ध्यान समझिए, केंद्रक के अंदर गोलाकार सघन संरचना, यहां देख रहे हैं बनाया गया है, गोलाकार सघन संरचना दिखाई देता है जिसे क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं, ठीक। इसमें अर्थात केंद्रिका में ध्यान से समझिए, प्रोटीन, आरएनए, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए 85, 10, 5, ध्यान दीजिए। ये इसमें केंद्रिका में प्रोटीन, आरएनए और डीएनए 85:10:5 के अनुपात में पाए जाते हैं। फिर समझिए, केंद्रक के अंदर देखिए सघन गोलाकार संरचना दिखाई देता है जिसे केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका में प्रोटीन, आरएनए, डीएनए 85, 10 और 5 के अनुपात में पाए जाते हैं, ठीक। अब देखिए अगला पॉइंट, केंद्रिका हो गया, सॉरी, अब है लास्ट क्रोमेटिन। केंद्रक के अंदर धागे के समान एक दूसरे से उलझे हुए, लिपटे हुए संरचना दिखाई देता है। यही देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो धागे के समान ऐसे से बनाया गया है, ये संरचना जो एक दूसरे से लिपटे होते, उलझे होते हैं, इस संरचना क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं, समझा ना। अब ध्यान दीजिए क्या हो गया, क्रोमेटिन हो गया। अब फिर से देखिए, अगला पॉइंट है केंद्रक के कार्य। ध्यान दीजिए, केंद्रक के कार्य, केंद्रक का कार्य, केंद्रक का कार्य है कि कोशिका के अंदर जितनी भी गतिविधियां, जितने भी क्रियाकलाप घटित होते हैं, यानी कह सकते हैं जो भी कुछ घटनाएं घटित होती हैं उन सब का नियंत्रण करता है, समझा ना। केंद्रक का कार्य यही है कि केंद्रक का कार्य है कि कोशिका के अंदर घटित होने वाली घटनाओं का नियंत्रण करना, ठीक है। यानी कोशिका के अंदर क्या क्या क्रियाकलाप हो रहा है, क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, उन सब का नियंत्रण करता है, ठीक। फिर से एक बार देखिए आप लोग, देखिए केंद्रक, केंद्रक का संरचना हो गया, ठीक। कोशिका के अंदर गेंद के समान सघन संरचना दिखाई देता है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किए थे, ठीक है। आगे देखिए, केंद्रक के भाग, केंद्रक के 4 भाग होते हैं, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन और केंद्रिका, ठीक। अब देखिए इन चारों के बारे में देखिए, केंद्रक कला क्या होता है, केंद्रक के बाहर का आवरण, ध्यान दीजिए, केंद्रक के बाहर का आवरण जो केंद्रक को चारों तरफ से घेरे रहता है वह झिल्ली, दोहरी झिल्ली होती है, समझे ना। केंद्रक के चारों तरफ से केंद्रक को जो आवरण घेरा है उसी को कहते हैं केंद्रक कला। यह दोहरी झिल्ली होती है, देखिए एक लेयर, 2 लेयर, आपको बताएं प्रत्येक झिल्ली का जो है मोटाई कितना होता है, 90 एंगस्ट्रॉम, और दोनों झिल्ली के बीच की दूरी कितना होता है, 200 से 400 एंगस्ट्रॉम। अब उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले पारदर्शी तरल पदार्थ को केंद्रक द्रव्य कहते हैं, ठीक। अब उसके बाद देखिए अगला
क्रोमेटिन। इसी केंद्रक द्रव्य में धागे के समान ये संरचना दिखाई देता है, जिसे क्रोमेटिन तंतु कहते हैं। यह संरचना एक दूसरे से उलझा होता है, लिपटा होता है। देख रहे हैं ना चित्र में, यहाँ पर बनाया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट है केंद्रिका। केंद्रक के अंदर सघन गोलाकार संरचना दिखाई देता है, जिसे केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका में प्रोटीन, आरएनए और डीएनए का अनुपात 85:10:5 होता है। ठीक, अब आगे देखिए केंद्रक के कार्य। केंद्रक का कार्य यही है कि कोशिका के अंदर जो भी कुछ क्रियाकलाप हो रहा है, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उन सब का नियंत्रण करता है। ठीक, तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।